Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the हार्मोन्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ा था हार्मोन्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो आज हम हार्मोन्स देखेंगे वो फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम कैनोडर्मेटा के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ जो आर्थ्रोपोड है, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि हाउ हार्मोन्स रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, हाउ हार्मोन्स रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। ये हमें बताता है कि किस तरह जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ के प्रोसेस को, मैच्योरेशन को और रिप्रोडक्शन को, ठीक है कहना, कि इस तरह इनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड जो है वो क्या करता है, बेस्ट क्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है कि ये जो हार्मोन्स हैं ग्रोथ को, मैच्योरेशन को और रिप्रोडक्शन को किस तरह क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे क्रस्टेशियन के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्रस्टेशियंस की, क्रस्टेशियंस, ये जो क्रस्टेशियंस जो है ये क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, एक्टाइसिस को, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ साथ जो और करते हैं कलरेशन चेंज को, कलरेशन को। ट्रेन के अंदर जो कलरेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है क्रस्टेशियन के अंदर एक्टाइसिस को कंट्रोल करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को और कलरेशन को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये आज को जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि हार्मोन जो है एक्टाइसिस के प्रोसेस को किस तरह क्या करते हैं, कंट्रोल करता है इन द क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन के अगर एग्जांपल देखें तो क्रेफिशेस इनकी क्या है, एग्जांपल है जो किस प्रोसेस को क्या कर रही हैं। उसके अंदर हम देखेंगे एक्टाइसिस के प्रोसेस किस तरह हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउ हार्मोन्स रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ एक्टाइसिस इन क्रेफिशेस। तो क्रेफिशेस के अंदर तीन तरह के क्या है, ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। पहला जो है वो है एक्स ऑर्गन, दूसरा जो है वो है साइनस ग्लैंड और तीसरा जो है वो है वाई ऑर्गन। एक्स ऑर्गन, साइनस ग्लैंड और वाई ऑर्गन। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर कोई एप्रोप्रिएट स्टिमुलस है, नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, तो ये जो एक्स ऑर्गन होता है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम, तो एक्स ऑर्गन जो है कहाँ पर पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। मतलब उसके जो आई स्टॉक है उसके अंदर क्या भी होता है, एक्स ऑर्गन क्या होता है, मौजूद होता है। अगर कोई एप्रोप्रिएट स्टिमुलस नहीं मिल रहा तो ये एक्स ऑर्गन क्या होता है, एक्टिवेट होता है। एक्स ऑर्गन क्या होता है, एक्टिवेट ही रहता है। अगर कोई बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा, वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। अगर कोई दोनों स्टिमुलस क्या है, एब्सेंट है, तो फिर एक्स ऑर्गन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है जिसे क्या बोलते हैं, मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है ना। एक्स ऑर्गन अगर एक्टिवेट है तो एक हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जिसका नाम क्या होता है, मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है। तो इस हार्मोन को ये क्या करता है, रिलीज करता है। ये हार्मोन जो है फिर किसके अंदर आ जाता है, साइनस ग्लैंड के अंदर। ठीक है ना। मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो है किसके अंदर आ जाता है, साइनस ग्लैंड के अंदर। फिर इसे ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट पाई जाती है वो कौन सी होती है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। फिर एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए किसमें आ जाता है, मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो है साइनस ग्लैंड के अंदर आकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब साइनस ग्लैंड क्या होता है, साइनस ग्लैंड हर एक्स ऑर्गन के साथ क्या होता है, मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है, एक्स ऑर्गन जो भी हार्मोन रिलीज कराता है ये उनको क्या कराता है, स्टोर कर लेता है। उसके बाद फिर इसकी क्या कराता है, रिलीज कराता है। तो जो हार्मोन जो है एक्स ऑर्गन क्या कराता है, रिलीज कराता है, वो आकर स्टोर हो जाएंगे किसके अंदर, साइनस ग्लैंड के अंदर आकर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। वहां से फिर क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट के जरिए ये जो मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है जाकर किसको इफेक्ट करता है, वाई ऑर्गन को। ठीक है ना। ये किसके जरिए, यहां से जाएगा ब्लड ट्रांसपोर्ट के जरिए, ब्लड ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। तो ये जो मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो कहां पर स्टोर हो गया था, साइनस ग्लैंड के अंदर, यहां से ये रिलीज होगा, ब्लड से लेकर आएगा किसके पास, वाई ऑर्गन के पास। और ये वाई ऑर्गन को आकर क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देता है। मतलब उससे क्या कर, इनहिबिट कर देता है ताकि वो क्या रिलीज ना कर सके, एक्टाइसोन को रिलीज ना कर सके। अगर एक्टाइसोन रिलीज नहीं होगा तो मोल्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है ना। अगर ये तो था एक मतलब कंडीशन थी कि जो स्टिमुलस है वो एब्सेंट है। अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस मौजूद है तो वो स्टिमुलेट करेंगे किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा किसको, एक्स ऑर्गन्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या करेगा, एक्स ऑर्गन को सॉरी इनएक्टिवेट, क्योंकि पहले ये क्या था, एक्टिवेट था।
अब क्योंकि बाहर से स्टिमुलस आ रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा एक्स ऑर्गन को, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो इनएक्टिवेट हो रहा है तो इसका मतलब है एमआईएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर एक्स ऑर्गन क्या है, इनएक्टिवेट हो गया तो एमआईएच प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए उसकी रिलीज भी नहीं होगा। जब एमआईएच रिलीज नहीं होगा तो साइनस ग्लैंड के पास भी ये नहीं जाएगा और वाई ऑर्गन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। वाई ऑर्गन क्या करेगा, एक्टिवेट होगा और किसकी प्रोडक्शन करेगा, एक्टाइसोन की। एक्टाइसोन क्या होगा, बन जाएगा और एक्टाइसोन जब रिलीज होगा तो मोल्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। तो ये तो एक मामला था किसके अंदर, क्रे फिशेस के अंदर, कि किस तरह एक्टाइसिस क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर 3 ऑर्गन का रोल होता है जो मेनली होता है, एक्स ऑर्गन का, साइनस ग्लैंड का और वाई ऑर्गन का। अगर बाहर से कोई स्टिमुलस मौजूद नहीं है तो एक्स ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, एमआईएच, मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो मोल्टिंग के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कराने देता। अगर बाहर से कोई स्टिमुलस आ रहा है तो एक्स ऑर्गन इनएक्टिवेट हो जाएगा, एमआईएच की प्रोडक्शन नहीं होगी और वाई ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, एक्टाइसोन को रिलीज कराएगा और मोल्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें आर्थ्रोपोड के अंदर, सॉरी इंसेक्ट्स के अंदर देखें, जो कि जिनका ताल्लुक किससे है, क्लास हेक्सोपोडा के अंदर, उनका प्रोसेस भी क्या होता है, मोल्टिंग का प्रोसेस वहां पर भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वहां पर एमआईएच प्रोड्यूस नहीं होता, मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वहां पर प्रोड्यूस नहीं होता। अगर हम देखें इंसेक्ट्स के अंदर, अगर इसी प्रोसेस को देखा हम इंसेक्ट्स के अंदर, तो हमें कोई ड्रा करने लगा हूं तो सबसे पहले क्या आएगा, बाहर से कोई इंटरनल क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा या एक्सटर्नल स्टिमुलस, एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, एप्रोप्रिएट स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस है आकर किस को एक्टिवेट करेगा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को, आकर किस को एक्टिवेट करेगा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है ना। अब ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये आगे किस चीज को एक्टिवेट करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्टाइसोट्रोपिन, एक्टाइसोट्रोपिन, एक्टाइसोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है ना। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स अगर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एक्टाइसोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। अब ये जो एक्टाइसोट्रोपिन हार्मोन है किसके पास जाता है, कार्पोरा कार्डिएका, कार्पोरा कार्डिएका। ठीक है ना। ये जाकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, कार्पोरा कार्डिएका को। अब कार्पोरा कार्डिएका क्या होता है, इट इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद द ब्रेन। ये क्या होते हैं, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कार्पोरा कार्डिएका बोला जाता है। तो ये जो एक्टाइसोट्रोपिक हार्मोन है ये जाकर किसको स्टिमुलेट करेगा, कार्पोरा कार्डिएका को। तो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे क्या बोलते हैं, टीएच हार्मोन, या इसे क्या बोला जाता है, थायरोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना। थायरोट्रोपिक हार्मोन या टीएच हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा, ये आगे जाकर किसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोथोरैसिक ग्लैंड को। ठीक है ना। टीएच हार्मोन जो है आकर किसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोथोरैसिक ग्लैंड को क्या करेगा, जाकर स्टिमुलेट करेगा। ये फिर क्या रिलीज करेगा, एक्टाइसोन। ये क्या रिलीज करेगा, एक्टाइसोन। एक्टाइसोन अगर रिलीज हो गया तो क्या हो जाएगा, मोल्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये किसको स्टार्ट करा देगा, मोल्टिंग के प्रोसेस क्या करा देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अगर हम इंसेक्ट्स के अंदर मोल्टिंग का प्रोसेस देखें किस तरह इनिशिएट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एप्रोप्रिएट स्टिमुलस आएगा, वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल को आकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। वो अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या करेंगे, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एक्टाइसोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है ना। ये हार्मोन क्या जाएगा, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट किसके अंदर जाएगा, कार्पोरा कार्डिएका के अंदर। ये स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा, इसके अंदर क्या होता है, एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है, टीएच हार्मोन। टीएच हार्मोन जाकर क्या ब्लड ट्रांसपोर्ट किसके अंदर जाता है, प्रोथोरैसिक ग्लैंड के पास। प्रोथोरैसिक ग्लैंड जो है एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे क्या बोलते हैं, एक्टाइसोन। और इस तरह क्या होता है, मोल्टिंग का प्रोसेस इंसेक्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। तो इंसेक्ट्स के अंदर एक और हार्मोन फिर रिलीज होता है
फिर अगर हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो इंसेक्ट्स के अंदर एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे क्या बोलते हैं, बर्सिकॉन। बर्सिकॉन। फिर अब बर्सिकॉन जो है ये क्या करता है, कॉज द डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियल, कॉज द डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियल, या एपिथेलियम भी बोल सकते हो। एपिथेलियम जो लेयर होती है, ठीक है, उसकी क्या करता है, डेवलपमेंट कराता है। किसका डेवलपमेंट करता है, उसके अंदर ट्रेनिंग करा देता है, उसकी क्या करा देता है, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होती है, डार्कनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ एपिथेलियल लेयर, डार्कनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ एपिथेलियल लेयर इज नोन एज टैनिंग। तो क्या कहता है, बर्सिकॉन का काम क्या होता है, ये डेवलपमेंट कराता है किस चीज की, एपिथेलियम की। नेक्स्ट एक और हार्मोन है जिसे क्या बोलते हैं, जुवेनाइल हार्मोन। क्या कहा जाता है उसे, जुवेनाइल हार्मोन। अगर हम जुवेनाइल हार्मोन की बात करें तो ये क्या करता है, जुवेनाइल हार्मोन का काम क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन कराता है। अब लार्वा क्योंकि बन जाता है इंसेक्ट्स के अंदर, तो उसके बाद लार्वा की क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है। तो अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा है जुवेनाइल हार्मोन, तो फिर तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर कोई स्टिमुलस आता है बाहर से और जुवेनाइल हार्मोन की मिकदार क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर उसके अंदर क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन होती है, मोल्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं एप्रोप्रिएट कोई स्टिमुलस आएगा, एप्रोप्रिएट स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस है आकर किसको एक्टिवेट करेगा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को। किसको एक्टिवेट करेगा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये स्टिमुलेट होंगे और ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देंगे, क्या करते एक्टिवेट करते हैं किस चीज को, जुवेनाइल हार्मोन को। बल्कि सॉरी ये किस चीज को एक्टिवेट करते हैं, कार्पोरा कार्डिएका को, कार्पोरा कार्डिएका। ठीक है ना। तो एक कार्पोरा कार्डिएका तो होता है मोल्टिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, जुवेनाइल हार्मोन किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, कार्पोरा एलाटा के अंदर। ठीक है ना। ये भी क्या है, ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम क्या होता है, कार्पोरा एलाटा। अभी कार्पोरा एलाटा के अंदर क्या होती है, लेस अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होता है, लेस अमाउंट ऑफ जुवेनाइल हार्मोन। कार्पोरा एलाटा के अंदर क्या होती है, लेस अमाउंट के अंदर क्या होता है, जुवेनाइल हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अगर इसकी मिकदार क्या है, कम है, तो लार्वा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है, प्यूपा जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कोकान के अंदर। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोकान के अंदर कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो कोकान है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह क्या आती है, चेंजेस आती है लार्वे के अंदर। अगर जुवेनाइल हार्मोन क्या है, लेस मिकदार में क्या होगा, रिलीज हो रहा होगा, तो लार्वे किस में कन्वर्ट होगा, प्यूपा के अंदर। और प्यूपा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोकान के अंदर। और उसके बाद ये कोकान जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट जो फाइलम है उसकी बात करें तो फाइलम है काइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, फाइलम काइनोडर्मेटा। ठीक है। अब फाइलम काइनोडर्मेटा क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोम्स होता है। ये क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोम्स। अगर ये ड्यूट्रोस्टोम है तो इसका मतलब भाई इसका ताल्लुक किस चीज से होगा, कार्डिएट से, क्योंकि कार्डिएट जो होता है वो भी क्या होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। लेकिन काइनोडर्मेटा के अंदर जो क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू द कार्डिएट्स। ठीक है। इनके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल इनके अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सी स्टार के अंदर, किसकी एग्जांपल ले रहे हैं हम, सी स्टार की। ठीक है। तो ये यहां पर क्या रिलीज करते हैं, गुनेड एंड्यूसिंग हार्मोन, गुनेड एंड्यूसिंग हार्मोन, गुनेड एंड्यूसिंग हार्मोन। अब गुनेड एंड्यूसिंग हार्मोन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एग को रिलीज कराता है। किस चीज को रिलीज कराता है, एग की क्या करता है, रिलीज कराता है। इसके साथ साथ क्या करता है, स्पॉनिंग के प्रोसेस को क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है। एग को क्या कराएगा, रिलीज कराएगा, और साथ साथ किस प्रोसेस को इंड्यूस कराता है, स्पॉनिंग के प्रोसेस को। इसके साथ एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस, मैच्योरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस।
ठीक है ना। मैचुरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस जो वो क्या होगा, रिलीज होता है। तो मैचुरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस जो है ये भी एकेनोडर्म से क्या होगा, रिलीज होगा, उनके एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वहां से रिलीज होगा। और ये जो मैचुरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस है ये किस चीज को इफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनको जाकर क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है ना। मैचुरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस है ये किस को जाकर इफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जाकर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है। दोबारा देख लें, कैनोडाल जो होते हैं क्या होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। ठीक है ना। जो कार्डेट जो होता है वो भी क्या होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। तो कहा जाता है जो कार्डेट है उनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है, अकाइनोडर्म से। लेकिन अकाइनोडर्म के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द कार्डेट्स। तो सी स्टार के अंदर क्या होता है, जो न्यूरल सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स खारिज करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा खारिज करते हैं, गुनैड एड्यूसिक हार्मोन खारिज करते हैं। उनका काम क्या होता है, एग की रिलीज कराना। ठीक है ना। वो रैपिडली रिलीजेस द एग। ठीक है ना। उसके अलावा स्पॉनिंग के प्रोसेस को इंड्यूस कराना। इसके साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज कराते हैं, मैचुरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ये क्या कराते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको जाकर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो आज हमने सारे के सारे देख लिए हैं जो हार्मोन्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट, तकरीबन तमाम फाइलों के अंदर हमने देखा है कि हार्मोन्स ऑफ जो इन्वर्टिब्रेट है किस तरह क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो आज मेनली हमने डिस्कस किया फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एग्लाइसिस के प्रोसेस को। ठीक है ना। वो एग्लाइसिस करा था हमने दो के अंदर देखा है, क्रस्टेशियन के अंदर देखा है और इंसेक्ट्स के अंदर देखा है। इसके साथ साथ हमने इंसेक्ट्स के अंदर जुवेनाइल हार्मोन के बारे में पढ़ा है, बुर्सिकान हार्मोन के बारे में देखा है। ठीक है। जुवेनाइल हार्मोन जो है वो क्या करता है, कन्वर्जन कराता है प्यूपा को एडल्ट स्टेज के अंदर। इसके अलावा जो बुर्सिकान हार्मोन है वो एपिथेलियम लेयर की क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है। उसके साथ साथ हमने हार्मोन्स ऑफ अकेनोडर्म के बारे में डिटेल से देख लिया है। आई होप कि आप लोगों को हार्मोन्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स की क्या ये समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।